भाई मैंने नहीं सोचा था कि वो सर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। सो मैंने बीच में स्कूल में जिम्नास्टिक्स ज्वाइन करी थी और जो हमारे जिम्नास्टिक्स के जो सर थे वो एक यंग टीचर थे, लाइक 21 और 22 काइंड ऑफ, और वो बहुत बढ़िया जिम्नास्टिक करते थे और वो बहुत अच्छे से सिखाते थे एंड वो थोड़ा बहुत फ्रेंडली भी थे और थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट भी थे। हर चीज से पहले परमिशन मांगते थे। लाइक तुमको पता है कि जिम्नास्टिक में कुछ ना कुछ मूव करना पड़ता है जिसके लिए हेल्प लेनी पड़ती है सर से, तो सर टच करने से पहले परमिशन लेते थे कि मैं क्या तुम्हारे ऐसे हाथ पे टच कर सकता हूँ, यहाँ टच कर सकता हूँ। तो इस चीज से मेरे को लगता था कि यार ये सर बहुत अच्छे होंगे, बहुत वेल बिहेव होंगे, बट मैं गलत थी। सो मेरे को बहुत टाइम हो गया था जिम्नास्टिक छोड़े हुए। सो मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा दोस्त थे मेरे जूनियर्स। सो एक बार मैं रैंडमली वॉशरूम में गई थी जहाँ मेरे को मेरे 2 जूनियर मिले थे। तुमको पता है कि जब वॉशरूम में तुम्हारा कोई दोस्त मिलता है या फिर कोई जूनियर मिलता है या फिर कोई भी जानकार मिलता है तो तुम तो वैसे ही टाइम लगा देते हो, बातें करते रहते हो। और मेन बात ये थी कि उस टाइम मेरा फ्री पीरियड था तो मैं उनसे कितनी भी देर बात कर सकती थी, तो मैं उनसे बात कर रही थी, बहुत देर तक बात कर रही थी। रैंडमली एक बंदी ने मेरे को बताया कि दीदी आपको पता है, मैंने कहा क्या? तो उसने बोला कि जो सर है ना जिम्नास्टिक वाले सर, उनका है ना मेरे पास मैसेज आया था। तो मैंने कहा अच्छा क्या मैसेज आया था? तो उसने मेरे को फिर सारी बात बताई। उसने बोला कि मेरे पास पहले तो सर का मैसेज आया था, वो नॉर्मली बात कर रहे थे क्योंकि वो भी गेम में थी, तो सर उससे ऐसी गेम से रिलेटेड बातें कर रहे थे। फिर सर ने एकदम से उसको कॉल कर दिया, तो उसने कॉल उठाया और कॉल पे सर नॉर्मली बात कर रहे थे। फिर एकदम से सर ने उसको प्रपोज कर दिया और वो बंदी पता है वो बंदी 8th क्लास में थी और वो सर 21-22 साल के थे। कितना डिफरेंस था उसकी एज में, और सर ने उसको प्रपोज मार दिया। तो उसने तो हड़बड़ाहट में, अब भाई उसकी मम्मी का फोन था तो उसने हड़बड़ाहट में वो फोन काट दिया और सर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बंदी ने मेरे को ये बताया कि दीदी मेरे साथ भी ऐसे सेम हुआ था, सर का मेरे पास मैसेज आया था और वो भी स्पोर्ट्स में ही थी, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही बातें हो रही थी और इन दोनों इंसिडेंट्स में कुछ दिन का ही फर्क था। तो उसने मेरे को बताया कि सर ने मेरे को मैसेज में प्रपोज किया था और मैंने सर को तभी की तभी ब्लॉक कर दिया। और पता है वो जो दूसरी बंदी थी ना वो 10th में थी एंड ये जो 2 जूनियर्स थी ना ये दोनों भी साथ में एक दूसरे को जानती थी। तो जब इनने एक दूसरे से ये बात शेयर करी ना तो इन दोनों को ये चीज रिलेटेबल लगी, मतलब दोनों के साथ ही सेम हुआ था। तो इनने सोचा कि अब वो अपनी वाइस प्रिंसिपल को इसकी कंप्लेन करेंगे। तो वो गए, उनके पेरेंट्स भी गए थे साथ में कंप्लेन करने। और जब हमारी वाइस प्रिंसिपल को ये बात पता लगी थी ना, उनने उन सर को सस्पेंड कर दिया क्योंकि हमारे स्कूल में ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। देखो भाई हमारे स्कूल में क्या, हर स्कूल में ये चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाती है कि कोई स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोई फालतू का रिश्ता ना क्रिएट हो, मतलब कि तुम समझ रहे हो ना किस टाइप के रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं। तो हमारी मैम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था ये, और लाइक मैं भी कुछ टाइम से सोच रही थी कि सर कहाँ चले गए, सर बहुत दिनों से दिख नहीं रहे। और जब उन्होंने मेरे को बताया ना कि सर तो सस्पेंड हो गए थे, ऐसे ऐसे करके वो इसलिए सस्पेंड हो गए थे, तो मेरे को बहुत शौक लगा कि है वो सर ऐसा कर सकते हैं। लाइक मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यार वो सर ऐसा कर सकते हैं। तो मैं तुमसे यही बोलूंगी, किसी का कुछ नहीं पता यार, एंड यार आज की दुनिया में किसी का पता भी नहीं रहता है कि कौन कैसा निकलेगा। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वीडियो से बहुत पसंद आएगी, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे जल्दी से करा दीजिए क्योंकि आपके 2 सरप्राइज वेट कर रहे हैं आप लोगों का। सो तब तक के लिए बाय बाय।